मोमन अपना दर्द बयां करने जाएं तो जाएं कहाँ। जिंदगी जीने के लिए समाज चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज कल्याण चाहिए। पर समाज कल्याण पर इतना बड़ा आरोप वो भी हमारे साथ बैठे हुए एक शख्स ने लगाया है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या है वो आरोप। और मेरे हाथ में ये 3-4 पन्ने का जो दिख रहा आवेदन, जिसमें आप देखेंगे समाज कल्याण पदाधिकारी हो, उप विकास आयुक्त डीडीसी साहब हो, उपायुक्त महोदय पलामू हो और प्रमंडल आयुक्त हो, इन सभी के पास जो है शिकायत दर्ज हो या प्रार्थना पत्र हो, किस चीज का है, क्या है मामला, पूरा बताइए आप। मामला ये है, सबसे पहले अपना मैं नाम बताना चाहूँगा। मैं नूरे आलम अंसारी और मेरी पत्नी सिमरन आफरीन, ग्राम बाना, पोस्ट कंडा, थाना नावा बाजार, जिला पलामू, झारखंड के अस्थाई निवासी है। और ग्राम बाना में 24 फरवरी 2025 को चुनाव की जाती है। उसमें किस चीज के चुनाव की जा रही है? चुनाव की जाती है सेविका, आंगनबाड़ी सेविका के लिए। तो आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव की जाती है, उसमें घोर अनियमितता किया जाता है। कैसे? जैसे कि जो योग्य व्यक्ति है उन्हें अयोग्य ठहराते हुए और जो अयोग्य व्यक्ति है उन्हें योग्य ठहराते हुए चुनाव की जाती है। और उसमें मेरी पत्नी सिमरन आफरीन को अयोग्य ठहराते हुए इसरत खानम को योग्य मानकर सीडीपीओ और जो उस क्षेत्र के जो चुनाव अधिकारी पदाधिकारी जो भी है उनके द्वारा ये घोर अनियमितता किया जाता क्या है। आरोप लगाया जाता है, कैसे? आरोप ये लगाया जाता है कि गलत सर्टिफिकेट इसरत खानम लगा करके वो चयन हो जाती है। और कह सकते हैं आपकी गलत सर्टिफिकेट? कैसे ये कह सकते हैं तो उसके लिए हमने जांच के लिए आवेदन दिए, कहाँ? सीडीपीओ सर को दिए, स्थल पर भी, तो उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिए। और वो आवेदन का हमने दे करके और रिसीविंग मांगा तो उन्होंने हमें रिसीविंग नहीं प्राप्त किए और आवेदन ले लिए, लेकिन रिसीविंग कहाँ आवेदन दिए? सीडीपीओ सर को स्थल पर दिए। ठीक है। तो उन्होंने हमें रिसीविंग नहीं दिया, आवेदन ले लिए। लेकिन उसके बाद चुनाव होने के बाद 24 फरवरी 2025 को उसके बाद हमने आवेदन दिए समाज कल्याण पदाधिकारी को और उपायुक्त महोदय को, डीडीसी अधिकारी को, आयुक्त महोदय को। मतलब सभी जगह दौड़ चुके हैं। दौड़ चुके हैं। मैं बताऊंगा ये तमाम चीजें सिर्फ सुविधाजनक इसलिए हैं कि जैसे बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाइए, आवेदन लगाइए और आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप आम आदमी हैं। आम आदमी का कष्ट कितना बड़ा होता है वो आप सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अभी तक जो आवेदन दिए उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ और उन्हें 24 फरवरी 2025 को चुनाव किया जाता है और उन्हें चयन जो है जब देखा जाता है कि वो आवेदन किस प्रकार का दे रहा है, वो क्या है नहीं है, किस तरह का आदमी है, ऊपर जाने वाला तो नहीं ना है, तो हमें कमजोर देखते हुए उन्हें चयन 4-5 महीने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता है। 21/6/2025 को उन्हें नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त करने से पहले भी कहा जाता है, हमने आलोक कुमार बड़ा बाबू जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने राब्ता किया विश्रामपुर जाकर के कि सर इसमें देखा जाए गलत सर्टिफिकेट लगा हुआ है, मैंने ऑफलाइन के माध्यम से हमने उन्हें कहे तो उन्होंने कहा कि तुमको जहां जाना है जाओ, समझ बताया था, आपसे बात हुई थी ऑफ कैमरा तो आपने बताया कि आलोक जी के द्वारा कुछ पैसे की मांग, क्या है वो? हाँ, पैसा उन्होंने कहे कि पैसा जो आलोक कुमार जो बड़ा बाबू है उनके द्वारा कहा जाता है कि बाबू इसमें पैसा लगता है। कितना? 3 लाख 2 लाख जो ज्यादा से ज्यादा दे पाए, तो हमने उतना पैसे देने से असमर्थ हो गए, नहीं दे पाए, इसलिए हमारा चयन नहीं किया गया। तो सुना आपने कि किस प्रकार पैसे की बंदर बांट, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इतना बड़ा घूस, वो भी समाज कल्याण में। तो आखिर कौन है इसके जिम्मेवार? इनके दर्द, इनकी पीड़ा में कौन साथ खड़ा होगा? आगे क्या करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? मजबूर है हम, इसलिए आपसे मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम ये सहयोग मुख्यमंत्री जो है और जो बड़े पदाधिकारी अधिकारी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट भी किए लिखित, लेकिन न्यूज के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि हमारा आखिर कौन सुनेगा ये आवेदन को, अभी तक कोई नहीं सुन रहे हैं तो आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं।
तो समाज कल्याण के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी पे आरोप नहीं है, पर कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जो मुंह खोल कर नाम लेकर के पैसे का अमाउंट बताकर मांग रहे हैं। साथ ही लोग जो बड़ा बाबू विश्रामपुर के हैं, जी। उनके द्वारा भी पैसे की मांग की जाती है। तो सिस्टम कहाँ है? आखिर ये पूछने वाला है कौन? आगे हम इस बारे में पड़ताल भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहां से चूक हुई है। आप देखते रहिए पलामू समाचार केंद्र।